हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग कुछ और मैथमेटिक्स के ट्रिक्स को देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वैदिक ट्रिक से। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही हमारा ये आज का वीडियो हमारा होने वाला है। तो चलिए हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स लिए हुए हैं जो 2 डिजिट के हैं। मतलब ये भी 2 डिजिट और ये भी 2 डिजिट। इस तरीके का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा तो कैसे काम किया जाएगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा दिया है 56 और 78। अगर हमको जो ट्रिक नहीं पता रहेगा तो जनरली हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे 56 लिखेंगे, यहाँ पे 78 लिखेंगे और देन अब हम 8 सिक्स कितना लिखेंगे 48। ठीक है। बचा 4, 8 फाइव 40 और 4 44 ऐसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्रॉस देते हैं, 7 सिक्स 42 लिखते हैं, 4 बचा, 7 फाइव 35 और 4 39 ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और बैलेंस यहाँ पे 4 4 3 6 8 ऐसे आ जाएगा। अब इसको अगर मुझे फास्ट करना है और ज्यादा फास्ट करना है तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास एक ट्रिक है। 56 78 ऐसे लिखूंगा। ठीक है। और पहले क्या करूंगा, 8 सिक्स कितना होता है 48 होता है ना, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 7 फाइव कितना होता है 35, थोड़ा स्पेस बीच में छोड़ के इसको 35 लिख दो। और अभी क्या चीज चलाओ, 7 सिक्स 42 और 8 फाइव 40, तो 42 प्लस 40 यहाँ पे लिखो। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 48, ठीक है, 82 और 35 ये आ गया। अब क्या करना है, एक डिजिट लेना है, नीचे रख देना है। अब 82 में 4, ये जो बचा हुआ है ना ये 4, इसको ऐड करना है और एक डिजिट यहां रखना है और आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। 86 का 6 ले लिया, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 35 में 8 को ऐड कर दो तो आएगा 43। तो 4368 ऐसे हमारा आंसर फटाफट में आ जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल, दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 23 42 दिया हुआ है, तो 23 42 हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टू 6। देखो कभी भी अगर एक डिजिट आए तो वो टाइम में क्या करो ना, 0 आगे ले लो। ठीक है, 0 6। अब 4 टू 8, यहाँ पे 0 8। ठीक है। अब बीच में 4 3 6, 4 3 6 और 2 2 4। ठीक है, 6 प्लस 4। ठीक है। 4, अरे 4 3 12 और 2 2 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 6 है, 6 रख लेंगे, या फिर एक बार पहले और सिंप्लीफाई कर लेते, 8 16 और 6। ठीक है। अभी 6 का 6 हमने रख लिया, 0 आगे फॉरवर्ड होगा और ऐड होगा 16 में, तो 16 में 0 ऐड करेंगे तो 16 ही होगा। तो एक 6 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 8 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 को अभी हम साइड कर सकते हैं, तो हमारा 966 आंसर आ जाएगा। एक और लेते हैं हम लोग। 34 दिया हुआ है और 67 दिया हुआ है, क्या करेंगे, 7 4 28, 6 3 18 और यहाँ पे देखो 6 4 24 और 7 3 21। ठीक है, 28 और यहाँ पे 24 और 21 है तो कितना होगा 45 और यहाँ पे कितना है 18 है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट नीचे रख लेंगे, बचा कितना सर, तो बचा 2 और 45 में ऐड करेंगे उसको, तो 45 और 2 होता है 47। 4 हम लोग आगे लेके जाएंगे, 7 यहाँ पे रखेंगे, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। तो 2 2 7 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 82 और 91 का भी देख लो, यहाँ पे 82 मल्टीप्लाइड बाय 91, 2 1 2, 0 2 लिखना है हमें यहाँ पे, 9 8 72, बचा यहाँ पे 9 2 18 और 8 1 8। 18 और 8 कितना होता है 26। अब यहाँ पे 2 रख दो, 26 में 0 को ऐड करो तो 26 ही होगा, 6 यहाँ पे रखो, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74। अब इसके साथ साथ ये वाला तो तुम कर ही सकते हो घर पे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे जाके करोगे। ठीक है, मतलब घर पे ही हो, घर पे ही करोगे। ठीक है। अभी आगे मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 2 डिजिट का हमने कर दिया। अगर 3 डिजिट आ जाए, देखो 3 डिजिट में ना अगर कोई भी डेटा 300 से ऊपर चला गया तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट। तो 200 300 के आसपास रहे ना डेटा दोनों, तो हम 3 डिजिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
123 और 234, ठीक है। और आपको बोला है कि मल्टीप्लाई करना, जैसे अगर नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई करते तो हम कैसे करते, 4 3 जा 12, एक रिमेनिंग बैलेंस, 4 2 जा 8 और 1 9, उसके बाद 4 1 जा 4, फिर एक यहाँ पे क्रॉस करते, 3 3 जा 9 लिखते हैं, 3 2 जा 6 लिखते हैं, 3 1 जा 3 लिखते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6 लिखते हैं, 2 2 जा 4 लिखते हैं और 2 1 जा 2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर 2 8 6 4 10 16 1 17 17 4 3 7 और 8 और यहाँ पे 2, तो ऐसे करके हमारा आता है 2872। लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 123 दिया हुआ है, ठीक है, एंड 234 दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डिजिट मान लेंगे और उसको दूसरा डिजिट, मतलब पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 2 डिजिट का, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ रहता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे बी मल्टीप्लाइड बाई डी करते थे, यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाई सी करते थे, और यहाँ पे सी मल्टीप्लाइड बाई बी और ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ऐसा करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेम टू सेम। अब अगर हमने पहले वाले ये वाले को ए माना है, ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया और बी मान लिया, तो अब उस तरीके से जैसे 2 डिजिट का करते थे ना, उसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 लिख लो यहाँ पे, और आगे आ जाओ 23 12 जा, देखो अब इसके लिए ना आपको टेबल आने चाहिए, और टेबल 30 40 तक आपको आना चाहिए, ठीक है। 230 और 12, 230 और 12 कितना होता है 46, तो यू विल गेट 230 और 46 आएगा 276, ठीक है। और बीच में स्पेस जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 23 3 का कितना होता है 60 69 होता है, ठीक है। तो 69 यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे 12 4 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 12 रखो, 100 और 9 8 17, तो 117, यहाँ पे 276 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ पे नीचे रख लेंगे और एक ऐड करेंगे 117 में, तो 118 हो जाएगा। एक डिजिट हमको रखना है, एक डिजिट हमने रखा, 118 हो गया था ना, 8 रखा हमने, और 100 हमारा 11 जो है, 11 को हमने क्या करना है, आगे प्लस कर देना है। तो 276 में अगर 11 को ऐड करेंगे तो 277 और 10 287 आएगा, तो यू विल गेट 28782, ठीक है। तो ये आप स्पीड में कर सकते हो। जैसे एक और डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 156 मल्टीप्लाइड बाय 189, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम, इसको एक बना लो और एक इसको दूसरा नंबर बना दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9 6 कितना होता है, 9 6 होता है आपका 54, तो यहाँ पे 54 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ 15 18 15 कितना होता है, 18 10 180 और 18 5 90, तो 270 यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ पे 18 6 कितना होता है, 18 6 आता है आपका 108, ठीक है। और यहाँ पे 15 9 कितना होता है, 15 9 होता है 135, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 270, यहाँ पे 108 और 135 कितना होगा, 243 होगा, 243, और यहाँ पे 54, ये लिख दो यहाँ पे। अब एक डिजिट यहाँ पे नीचे रखो और 5 को ऐड करो 243 में, तो होगा 248, ठीक है, 248, 8 लिखा, बचा 24। अब 270 में 24 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 270 में 24 को ऐड करिएगा तो आएगा 294, ठीक है। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद डेटा। तो ये एकदम बेसिक है, बहुत बहुत फास्ट में आप ये काम कर सकते हो। अभी आगे आते हैं हम लोग, ट्रिक्स देखेंगे, अभी स्क्वायर का ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर का ट्रिक देखेंगे कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। देखो है तो बहुत सारे ट्रिक्स, लेकिन मैं अभी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कमांड करवाया हूं ना, तो मल्टीप्लीकेशन से ही मैं अभी सारे स्क्वायर्स निकाल लूंगा, ठीक है। अभी जैसे देखो 23 दिया हुआ है, 2 डिजिट के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, मतलब 99 तक का मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं 2 डिजिट का। जैसे मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, जैसे 23 और 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, तो 339, तो 09 लिखेंगे यहाँ पे, 224 तो यहाँ पे 04 लिखेंगे, 236 प्लस 326, ठीक है, 236 मल्टीप्लाइड बाय 326। अभी आया 09, यहाँ पे लिख देता और सिंप्लीफाई करके 12 आया और यहाँ पे 4 आया। अभी देखो यहाँ लास्ट डिजिट नीचे रख लेंगे और 0 को ऐड करेंगे 12 में, तो 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही होगा, तो लास्ट डिजिट रखेंगे 2 और 1 बचा उसको ऐड करेंगे 4 से, तो आएगा कितना 5, तो यू विल गेट 529 23 का स्क्वायर, वेरी सिंपल। अभी 45 का देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला ही ट्रिक यूज करना है अपने को, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ज्यादा ट्रिक्स भी अगर पता रहता ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कहां पे कौन सा ट्रिक लगाना है। तो मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एंड में मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा कि मतलब कैसे कैलकुलेशन और ट्रिक्स क्या है। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रिक हमने सीखा है मल्टीप्लीकेशन का उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिमिलर सिमिलर नंबर्स है ना, इस वजह से। ठीक है, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। देख रहे हो यहाँ पे बीच वाला कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, 20 20 40। अब यहाँ पे 25 नीचे रख देंगे का 5 रखेंगे और 2 बैलेंस बचा। ठीक है, अब 2 को ऐड करेंगे 40 से तो हो जाएगा 42, बचा 4 यहाँ का। ठीक है, यहाँ का 4 बचा, इसको 16 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2025। अभी ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर कैसे रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रिपल डिजिट का भी स्क्वायर सिंपल, 400 तक डेटा दिया रहे ना तो ठीक है 300 400, उससे ज्यादा गया ना तो यू विल गेट वेरी वेरी कंफ्यूज। ठीक है, और तुमको ना ये सारा कुछ जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूं इसके लिए तुमको ना स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, कितने तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए? आपको 40 तक का स्क्वायर आना चाहिए। आपको क्यूब कितने तक का आना चाहिए? क्यूब आपको 20 तक के लिए आना चाहिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। और टेबल भी 40 तक का आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जब आता रहेगा ना तो ही आप कैलकुलेशन, पहले तो ये है कि आपको ये सारी चीजें बाय हार्ट होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको अगर बाय हार्ट रहेंगी तो ही आगे आप क्या कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो स्क्वायर, क्यूब और टेबल ये तो मैंडेटरी है। अब देखो 123 को कैसे करेंगे। 123 मैंने लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 123 लिखा। सेम जैसे हम लोग करते थे, क्या करते थे, इसको एक नंबर ले लो और इसको एक नंबर ले लो। ठीक है, अब 3 3 जा कितना होता है 9, बीच में रखो। 12 12 जा कितना होता है? 12 12 जा होता है आपका, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, और यहाँ पे देखो 12 3 जा 36 और 12 3 जा 36 तो 72 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का 9 रखेंगे, 0 और 72 में ऐड करेंगे तो 72 ही रहेगा। लास्ट डिजिट 2 रखा हमने और 144 में जो बचा 7 इसको ऐड कर देंगे तो 15129 विल बी द आंसर। अभी 367 का देखते हैं। 367 में यहाँ पे रख रहा हूं 367, इसको और इसको बना देंगे, इसको ए बनाएंगे और इसको बी बनाएंगे। अभी आपको 36 का स्क्वायर आना चाहिए, तभी 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 करेंगे, नहीं तो फिर आप डबल डिजिट का जो स्क्वायर है ना वो करने में लग जाओगे। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर आएगा तो आप जल्दी क्विकली कर लोगे। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 आई गेस। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ का करते हैं काम, 7 7 जा 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 36 7 जा, अभी टेबल 40 तक आता रहेगा तो आसानी से तुम क्या बोलोगे, 36 7 जा कितना होता है 252 डायरेक्टली तुम बोल दोगे। ठीक है, और 36 7 जा 252 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी हो गया क्योंकि डिजिट बड़ा है ना यहाँ पे, और मैंने बताया था कि 200 300 के पार जाएगा ना तो आपके लिए मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 1296, 250 250 504 और यहाँ पे 49, लास्ट डिजिट नीचे रखो, 504 में 4 ऐड करो तो कितना होगा 508, बचा 50। ठीक है, 50 को ऐड करो 1296 से तो होगा 1346, तो आ गया तुम्हारा 367 का स्क्वायर। तो ये हमने 3 डिजिट के स्क्वायर, और ये जो ट्रिक है ना ये कारगर तभी रहेंगे जब आप स्क्वायर कर रहे हो लगभग 400 तक का। अगर आपको 40 का स्क्वायर तक आता है तो ठीक है, आपको अगर 30 तक का स्क्वायर आता है तो 300 तक, अगर आपको 20 तक का स्क्वायर आता है तो 200 तक ये कारगर रहने वाला है। ठीक है, अभी आगे आते हैं हम लोग। ट्रिक टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर नियर टू 100। अच्छा, अगर 100 के आसपास का कहानी रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे 104 दिया, 115 दिया, 97 दिया, 91 दिया। देखो एक तो ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जैसे 97 दिया हुआ है तो 97 मल्टीप्लाइड बाय 97, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। ठीक है, और 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा होता है 63 और 9 7 जा 63। एक तो ये ट्रिक है कि 49, 126 और 81 ऐसे लिख दोगे। अब 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 4 130 आएगा, 130 तो 13 13 और 81 ऐड करेंगे तो कितना होगा 94, तो 9409। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है पता है आप लोग को? दूसरा तरीका आपका क्या रहेगा, जैसे 97 दिया है, 97 100 से कितना कम है? 97 सर 100 से ना 3 कम है, तो 97 में से 3 को माइनस कर दो। ठीक है,
और यहाँ पे लिखो 3 का स्क्वायर, जितने से कम है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे कितना होगा सर 94 हो गया, ठीक है 94 हो गया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 लिखो, ठीक है। अब कभी भी ये जो लास्ट डिजिट है इसमें क्या करना है तुमको 09 लिखना है, ठीक है। अब वही चीज सामने रख दो 9409 लिख दो, ठीक है वेरी सिंपल। पहले जितने से कम है वो यहाँ पे माइनस करो और उसका स्क्वायर निकाल लो, और उसके बाद सेम टू सेम ऐसे काम करो। जैसे यहाँ पे 104 है, यहाँ पे ज्यादा है ना, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे पता है 104 में 100 से कितना ज्यादा है 104 4, तो ऐड करोगे। यहाँ पे कम है तो माइनस, ज्यादा है तो ऐड, और 4 का स्क्वायर करोगे 104 और 4 ऐड करोगे तो कितना होगा 108, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 108 10816 ऐसा डायरेक्टली रख देंगे, तो 10816 हमारा यहाँ पे कहानी आएगा, ठीक है। अब 104 के बाद एक और डिजिट लेते हैं, यहाँ पे 115 का लेते हैं। अभी मुझे बताओ 115 100 से कितना ज्यादा है, 115 100 से 15 ज्यादा है, तो 15 ऐड करोगे, और सर क्या कि 15 का स्क्वायर यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो 115 में 15 ऐड करिएगा तो होगा 130, और 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है ये लिख दिया हमने। अभी लास्ट दो डिजिट यहाँ पे नीचे रखेंगे, और ज्यादा हो गया ना तो इसको यहाँ पे आगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 132, यही हो जाएगा आपका स्क्वायर। अभी एक और यहाँ पे दिया है 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कितना कम है तो 9 कम है, तो 91 से 9 को माइनस कर दो, और यहाँ पे रख दो 9 का स्क्वायर। 91 में से 9 को कम करिएगा तो आएगा 83, और 9 9 का कितना होता है 81 होता है, तो 8381 सिंपल लिख दो, यही तुम्हारा होगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 100 के आसपास है तो इस तरीके से काम करोगे, जितना सा ज्यादा है जितना से कम है, ज्यादा है तो प्लस करोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे, कम है तो माइनस करोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, और फिर ऐड कर दोगे। अब देखो अगर 200 के आसपास है, अगर डेटा 200 के आसपास है तो कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा पता है, यहाँ पे 2 लीजिएगा, 200 है ना तो 2 लीजिएगा, ठीक है, और 204 लिखिएगा, और सेम टू सेम कहानी है। या फिर देखो एक अलग तरीके से दिखा रहा हूं मैं, 100 काम कैसे करते थे, 100 से कितना ज्यादा है करके हम लोग यहाँ पे करते थे। अभी 200 है तो यहाँ पे 204 लिखो, और 4 ज्यादा है ना तो 4 यहाँ पे लिख दो, ऐड कर दो, और 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर भी ले लो, और यहाँ पे ना क्या करो इसको ब्रैकेट में रख लो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 तो 2 मल्टीप्लाई। अभी क्या करोगे 204 और 4 कितना होता है 208, 208 का डबल कितना होता है 208 का डबल होता है सर 208 का डबल होता है 416, और 4 का स्क्वायर होता है 16, डायरेक्टली 4 1 6 1 6 ऐसा करके तुम आराम से लिख सकते हो। अभी आगे देखते हैं 215 का कहानी देखते हैं। 215 कितना ज्यादा है तो सर 15 ज्यादा है, ये ब्रैकेट में रखेंगे और आगे 2 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अभी 215 और 15 होता है 230, 230 का डबल, डबल कितना होगा 460, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 डिजिट नीचे रखेंगे 25 और 2 चला जाएगा आगे, और ऐड हो जाएगा किससे 460 से, तो कितना हो जाएगा ये 46225 आपका स्क्वायर हो जाएगा। 197 का देखो 197 कितना कम है 2 कम है, तो हम क्या करेंगे 2 197 3 कम है तो -3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 197 -3 कितना होता है 194 होता है, 388 यहाँ पे आएगा, और 3 3 जा 9, तो एक डिजिट आता है तो 0 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 191 का स्क्वायर देखते हैं, 191 कितना कम है 9 कम है, ठीक है, तो 191 -9 और मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 191 -9 कितना होता है, यहाँ पे आएगा 172, 172 का डबल कितना होता है 300 एंड 300 172 340 344 होता है, 344 9 9 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 34481, ठीक है। तो ऐसे करके हमको कहानी यहाँ पे करना है 191, अच्छा ये ना 191 -9 ये आता है 182, और ये आएगा 364, ठीक है। ये 191 ये 191 था, मैंने 8 समझ लिया, 191 में से 9 को तो 182 आएगा, अब 182 का डबल 364 होता है 81, तो 364
36481 आएगा, 36481 आपका आएगा यहाँ का आंसर। अगर ये 300 के आसपास है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और 305 है, कितना ज्यादा है 300 से, तो 5 ज्यादा है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रखेंगे। 305 और 5 कितना होता है 310, 310 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है 930, 930 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे आएगा 93025। 312, तो 312 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे रखेंगे क्योंकि 300 के आसपास है, ठीक है, और कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर रख देंगे। 312, 324, 324 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा 972 आई गेस। 3 कितना होगा, कितना दिया है 312, 972 होगा आई गेस, 972, ठीक है। और यहाँ पे 12 12 142, 144। अब 2 डिजिट यहाँ पे नीचे रखेंगे, 1 को ऐड करेंगे 972 में, तो हो जाएगा 973, और ऐसे आपका कहानी हो जाएगा। अब 294 का देख लेते, 294 भी 300 के नजदीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना ज्यादा या कितना कम है, तो कम है सर, 6 कम है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर भी कर देंगे, तो यहाँ पे 294 माइनस 6 कितना होता है, ये यहाँ पे आएगा 288, और 288 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 288 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आपका आएगा 864, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 6 6 36, तो 86436। तो यहाँ पे 283 दिया हुआ है, 283 के टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना कम है 17 कम है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 का स्क्वायर भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 269 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 भी करेंगे। 283 को अगर 17 माइनस करेंगे तो आता कितना है 283, तो आता है 266, और 266 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 263 770 नहीं 798 आएगा, ठीक है, 798 यहाँ पे रख दो। अब यहाँ का 2 डिजिट लो तो आएगा यहाँ पे 69, और ये 2 को ऐड कर दो तो आ जाएगा 800, अरे वाह 869, ऐसा आपका जो है सो आके आंसर बन जाएगा। तो इस अभी ना हम लोग क्यूब देखेंगे कि क्यूब का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्यूब ऑफ 2 डिजिट, जैसे 32 दिया हुआ है, ठीक है, अब 32 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ना आपको बचपन की बात याद करनी पड़ेगी। हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला था ना। और यही फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर रटने के लिए हम लोग रट लेते थे, लेकिन सही तरीके से ऐसे ही लिखा रहता है ना, तो ऐसे ही आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a, अगर क्रोनोलॉजी चेंज किया समझो 3a स्क्वायर बी बाद में रख दिया और 3ab स्क्वायर पहले रख दिया, तो पूरा चौपट हो जाएगा, तो ये याद रखना है। अब इसको a मान के चलो और इसको b मान के चलो, ठीक है। और अभी ना ये यही काम तुमको करना है, ये इंप्लीमेंट करना है। a का क्यूब कितना होता है 3 3 9, और 9 3 कितना होता है 27, 27 रखो यहाँ पे। अब क्या करोगे, दूसरा क्या था 3a स्क्वायर b था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर होगा आपका 9, a का स्क्वायर होगा आपका 9, और यहां पे मल्टीप्लाई करिएगा 2, ठीक है, 2 डायरेक्टली क्योंकि स्क्वायर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अब यहां पे 3ab स्क्वायर, a ऐसे ही रख दोगे 3 और b का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और लास्ट में b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब करना है, तो वो आ जाएगा आपका 2 का क्यूब, मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूं ना, 2 का क्यूब आता है 8, ये लिख दिया मैंने। अभी 27, 9 3 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 आता है 27, 2 आता है 54, यहाँ पे 3 3 9, और 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 9 4 36, और यहाँ पे 8, तो इसका 08 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल वही ऐड वाला काम करना है, 8 एक डिजिट यहाँ पे रखो, इसको ऐड कर दो इससे, तो 36 में 0 ऐड होगा तो 36 ही होगा, एक डिजिट रखो आगे ऐड कर दो, 54 में 3 तो कितना होगा 57, एक डिजिट रखो आगे ट्रांसफर कर दो 5, 27 और 5 कितना होता है 32, तो 3276 विल बी योर आंसर ऑफ 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे 94 दिया हुआ है, तो 94 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो
ए क्यूब प्लस 3a² और 3b², ऐसे करना है। तो यहाँ पे 9 का क्यूब क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग, 729। अभी क्या होगा, 3a²b, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ए का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाइड बाय बी 4, डायरेक्टली लिख दो यहां पे। अभी 3ab², तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। और यहां पे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। अभी सारा काम हमको करना है, 729 ऐसे ही लिख दो। देखो अभी 81 3 जा और मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 8 4 जा 32, 323, 323 3 जा कितना होगा, 300, 3 जा कितना होगा, 900, ठीक है। तो ये अराउंड हमारा आएगा 972, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। 69 जा होता है 144, और 144 या फिर 16 9 जा होता है 144, और 114 3 जा 42, ये आएगा 432, और यहाँ पे है 64, ये लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ 4 को डायरेक्टली, 64 है ना, तो 4 को डायरेक्टली नीचे रख दो, ठीक है। अभी 6 को 432 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 438, तो लास्ट डिजिट रखो और 43 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब 972 में अगर 43 को ऐड करते हो तो यू विल गेट 1017, नो 43, 1015 आएगा ये, ठीक है। तो इसका 1015 का तुम क्या करो, 5 यहां पे रखो और 101 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 830 आएगा। 729 में 101 ऐड करोगे तो 830 आएगा, तो 830584, ऐसे हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते। देखो ये अगर अभी तुमको ये वाला मेथड अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो कभी 94 का क्यूब जनरल तरीके से कैलकुलेट करके देखना, तब तुमको पता चलेगा कि भाई क्या चीज है क्यूब निकालना, ठीक है। अभी आते हैं अगला, अगर 3 डिजिट का रहेगा तो 123 और 456 का दिया हुआ है, इसका देखते हैं कि हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये 456 का तो भूल ही जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, इसको 156 कर दो, ठीक है, 156 कर लो, ये हो जाएगा तुमसे भाई, ठीक है। तो 3 डिजिट का भी हम लोग कहानी देख लेते हैं। 156 यहाँ पे मैंने रख दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। 123 के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, जैसे स्क्वायर में करते थे ना, तो ऐसे यहाँ पे 123 का करेंगे। 123 में इसको एक डिजिट मान लेंगे और इसको दूसरा डिजिट मान लेंगे, ठीक है। तो अभी फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। अभी 12 का क्यूब कितना होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब आने के लिए तुमको 30 तक का, 20 तक का क्यूब, तो एटलीस्ट 20 तक का तो क्यूब आना ही चाहिए आपको। 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है, 1728 मैंने रख दिया यहाँ पे। अभी मेन यहाँ पे गेम होने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते थे, 3a² b, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड और क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये कर देंगे हम लोग, और यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 का क्यूब लिख देंगे डायरेक्ट 27। अभी चलो लग जाओ काम पे, ये तो 1728 ही रहेगा। यहाँ पे 144 3 जा होगा, 14 3 जा 42, 432 आएगा इसका, ठीक है। 432 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना है, 4 3 जा 1200, और 32 3 जा होगा 32 3 जा होगा 96, तो 1296 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 12 3 जा 36, ठीक है, और 36 9 जा कितना होता है, 360 में से 30 को माइनस करो तो यू विल गेट 324 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 324, और यहाँ पे 27, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ के एक डिजिट को रखेंगे नीचे
और इसको 2 को ऐड करेंगे तो 326 हो जाएगा। 6 यहाँ पे बस हम लोग रखेंगे और 32 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर हम 32 को ऐड करते हैं 98 98 1328, तो 1328 आएगा। तो 8 हमने रख लिया है और 132 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ऐड कर देंगे। 1728 30 1730 1760 1760 1860, तो ये आएगा 1860 आएगा 123 का क्यूब। ठीक है, 123 का क्यूब आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मैंने कैलकुलेशन सही किया है। 1860867, देख रहे हो इतने बड़े बड़े डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना 156 का भी कैलकुलेट कर लेना। कुछ नहीं है, जैसे कैलकुलेट कर देता हूं, रुक जाओ फटाफट मैं ही कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, अरे रब हो जा। ठीक है, तो देखो मैंने इसको साइड कर दिया, अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब होता है 3375 है आई गेस। 15 का क्यूब 3375, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15,225। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, और यहाँ पे 6 का क्यूब लिखना है, और 6 का क्यूब होता है 216। अभी चलो कैलकुलेट करो। 3375, अब यहाँ पे 225 3 जा 675, 675 6 जा 6 6 3 3675 6 जा रहा है ना। 6 6 जा 675 6 जा 3600 225 मल्टीप्लाइड बाई 3 675 75 मल्टीप्लाइड बाई 6 150 300 450, तो यहाँ पे आएगा आपका 4050। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 15 जा 360 और 180 आता है। 360 और 180 आएगा आपका 540। ठीक है, 36 15 जा हमने 540 निकाला और 3 जा, तो 1500 1600 1620, और यहाँ पे 216। यहाँ का एक डिजिट रखो तो आएगा यहाँ पे 6। अब 21 को ऐड कर दो यहाँ पे, तो 1641, तो यहाँ पे 1 लिखो, 164 आगे ऐड करना है। तो 4050 में 164 को ऐड करोगे तो 4210 आएगा आपका। 4210 आएगा। ठीक है, 42, अच्छा एक मिनट, 164 था। 164 में अगर आप 4050 को ऐड करते हो तो यू विल गेट 5 1 और 2 और 4 4214 आएगा। लास्ट का डिजिट 4 रखो और 421 को आगे फॉरवर्ड करो। अभी 3375 में 421 को ऐड कर दो तो यू विल गेट 6 9 और 437 और 3 3796, तो 3796 416 विल बी द क्यूब रूट ऑफ 156। तो इस तरीके से आपको 3 डिजिट का कैलकुलेशन करना है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप 20 तक का आपको क्यूब आता है, ठीक है, 20 तक का क्यूब आता है तो 200 तक का आप कर सकते हो। 30 तक का क्यूब आता है तो 300 तक कर सकते हो। 10 तक का क्यूब आता है, 15 तक का क्यूब आता है तो उस हिसाब से 150 और 100 तक तुम कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही बस देख रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।